नमस्कार दोस्तों, एक और आईपीओ शुरू होने वाला है जीपीटी हेल्थकेयर का 22 तारीख से। इस आईपीओ में लिस्टिंग की दृष्टि से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बताने वाला हूं जिसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करके 20 फरवरी को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, वो भी 3 बजे, लेकिन अभी तक भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम शो नहीं कर रहा है। इसलिए हम दूसरी चीजों को समझते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका फाइनेंशियल्स। इसके फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा मजबूत इसके फाइनेंशियल्स दिखाई देते हैं। इसके एसेट साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, इसका रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी साल दर साल बढ़ता, जो कि 2021 में 21 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 39 करोड़ हो गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो बोरोविंग्स है वो 122 करोड़ से मात्र 56 करोड़ रुपए रह चुकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा ठीक दिखाई देती है जब हम इसके फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, इसका आरओई और आरओसी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है कि 23% और 26% दिखाई देता है। इसके अलावा इसके रिटर्न और नेटवर्थ भी काफी ठीक दिखाई देती है। इस आईपीओ में एक नेगेटिव पॉइंट और है, वो है अगर आप इसके इशू साइज देखेंगे जो कि 525 करोड़ के आसपास आपको दिखाई देगा। इसमें फ्रेश इशू जो है वो मात्र 40 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी सारा ऑफर फॉर सेल दिया गया है। तो ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है, चाहे किसी भी आईपीओ के अंदर हो, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो कंपनी में पैसा डालता है, ना कि इसलिए कि उसका पैसा ऑफर फॉर सेल के अंदर चला। बाकी इसका प्राइस बैंड 177 रुपए से 186 रुपए काफी ठीक है, और इसके एक लॉट में आपको 80 शेयर्स देखने को मिले। यह कंपनी बेसिकली मल्टी स्पेशलिटी हेल्थकेयर सेक्टर के अंदर काम करती है, जिसमें मुख्यतः 2 चीजों पर काम करती है। इसका मतलब यह है कि इसमें केवल आपको ट्रीटमेंट ही नहीं किया जाता, अगर आपको किसी तरह के कोई जांच वगैरह करानी है तो ये भी इस तरह के हॉस्पिटल्स करते हैं। अब यहाँ पर लिस्टिंग इनकी दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं। ग्लोबल हेल्थ केयर आईपीओ जो आया था उसके अंदर उस आईपीओ ने अब तक, यानी कि 1 साल में अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसने 240% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल ने लगभग 40% से ऊपर का रिटर्न दिया है, और जुपिटर लाइफलाइन ने 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इस आईपीओ के अंदर भी काफी डिमांड देखने को मिलेगी लिस्टिंग गेन के बावजूद, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही, और इसके बाद इस आईपीओ में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, जब हम इसकी वैल्यूएशन के कंपैरिजन करते हैं इसके पीए से, तो इसके वैल्यूएशन भी आपको काफी डिसेंट दिखाई देगी, यानी कि ये कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मांग रही है, जो कि आईपीओ के दृष्टि से काफी ठीक दिखाई देती है। वो इस वजह से भी क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी मजबूत हैं, और लिस्टिंग गेन को जो चीज जस्टिफाई करती है, जो बेस प्रदान करती है, वो उसके फाइनेंशियल्स ही करते हैं। अगर फाइनेंशियल्स मजबूत नहीं होते तो वो उस लिस्टिंग गेन पर रुक नहीं पाता और वो आईपीओ नीचे गिर जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं कंपनी। अब अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 25 तारीख तक, यानी कि आईपीओ से खत्म होने से एक दिन पहले तक, अगर इस आईपीओ में 4 से 5 गुना भी अगर और सब्सक्राइब हो जाता है आईपीओ, तो भी इस आईपीओ में काफी अच्छा आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।